हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि लगभग 5 सालों से यह पेपर में रिपीट कर रहा है। देखिए, ये 2017, 18, 19, 20, 22, 23 और 24 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो यकीन कीजिए, यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, यह आपका बहुपद चैप्टर से दिया गया है। क्या दिया गया है? देखिए, लिखा गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले जो बहुपद दिया गया उसको लिखेंगे। क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस आपका ये 10 दिया गया है। ये आपका बहुपद दिया गया है और इस बहुपद का सबसे पहले हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता है कि द्विघात बहुपद का जब भी हम शून्यक ज्ञात करते हैं तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे? इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए, क्या करेंगे? यह मध्य पद है ना, इस मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि उन दोनों को जोड़े या घटाएं। तो 7x है तो यहाँ पे 7x आना चाहिए और उन दोनों को आपस में अगर गुणा कर दें तो 10x आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x प्लस आपका यहाँ पे 5x और प्लस यहाँ पे 10। देखिए, 2 और 5 आपका 7 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए कॉमन निकालेंगे और फिर यहां से हम लोग कॉमन निकालेंगे। अगर यहां से हम लोग कॉमन निकालते हैं तो x कॉमन निकाल लेंगे तो केवल x बचेगा और प्लस यहां से x तो कॉमन निकल चुका है, केवल 2 बचेगा। फिर प्लस यहां से देखिए, यहां से अगर हम 5 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा? आपका x प्लस आपका यहाँ पे 2 बच जाएगा। बिल्कुल सही। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे ये x प्लस आपका 2 दोनों में है तो एक कर लेंगे और जो बच गया यहाँ पे x और प्लस ये 5 तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। चलिए, ये आपका गुणनखंड हो गया। अब हमको शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए जी, जब शून्यक निकालना है तो एक बार करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार x प्लस 5 बराबर 0। लिखेंगे यहाँ पे क्या कि x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार क्या करेंगे? x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे। तो क्या होगा? देखिए, यहां से निकलेगा x का मान। देखिए, जब x का मान निकालेंगे तो क्या होगा जी? जो हम लोग x का मान निकालेंगे तो ये प्लस में जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे x इक्वल टू ये भी प्लस में 5 है, जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा। ये 2 हो गया, यानी कि x इक्वल टू आपका -2 और x इक्वल टू आपका -5 ये निकल चुका है। ठीक है, और यही आपका क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। तो एक को मान लेते हैं हम अल्फा और एक को मान लेते हैं हम बीटा। चलिए, इसको मान लेते हैं अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना हो गया आपका? -2 और बीटा बराबर, तो बीटा बराबर आपका माइनस का ये कितना हो गया? 5 हो गया। तो अल्फा और बीटा का मान निकल जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है? हमको ये शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो क्या करेंगे जी? सबसे पहले जो दिया गया है, क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस आपका 7x प्लस 10 की तुलना करेंगे। की तुलना करेंगे। की तुलना किससे करेंगे जी? तो द्विघात बहुपद का व्यापक पद क्या होता है? लिखेंगे 7x प्लस 7x प्लस 10 की तुलना किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस आपका सी से करने पर, क्योंकि ये क्या होता है? ये द्विघात बहुपद का व्यापक पद होता है। तो तुलना करेंगे तो देखिए जी, यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या? ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं, मतलब 1 है तो 1 हो जाएगा। बी इक्वल टू कितना होगा जी? बी इक्वल टू क्या है? एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है? 7 हो जाएगा। और सी इक्वल टू क्या है? सी आपका अचर पद है तो अचर पद कितना होगा? 10 होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमको सबसे पहले क्या लिखना है जी? हमको सबसे पहले निकालना है क्या? शून्यकों का योग निकालना है। क्या निकालना है? लिखेंगे यहाँ पे शून्यांकों का योग को का
योग। तो शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास पता है, देखिए अल्फा का मान माइनस दो प्लस बीटा का मान -5, तो -5 बराबर माइनस और बी का मान आपका 7 और बट्टे ए का मान आपका 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 भर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखिए, अब इसको हल करेंगे तो -2 और प्लस माइनस -5, तो कितना हो जाएगा? ये तो माइनस का 7, तो माइनस का 5 और माइनस का 2 माइनस का 7 इक्वल टू आपका माइनस का 7, यानी कि शून्यांकों का योग जो हम निकाले तो क्या आ गया? दोनों आपका बराबर आ गया। तो ये बराबर हो गया। अब दूसरा क्या निकालेंगे? हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ये होता है आपका माइनस ए सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए होता है, तो मान भरेंगे तो अल्फा का मान -2 इंटू बीटा का मान -5 इक्वल टू सी का मान कितना है? 10 आया है, तो 10 भर देंगे। 10 और ए का मान आपका 1 भर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो क्या? -2 -5 केवल आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू ये आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका क्या आ गया? ये भी आपका बराबर हो गया। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो लिखेंगे अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हुआ। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या? अतः लिखेंगे अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हुआ। बस आपको इतना लिख देना है और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे आप लोग करेंगे तो ये 6 नंबर का प्रश्न है, आपको 6 में 6 मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।